तस्वीरें आपको करनाल के नजदीक थकाना गांव से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रोशन लाल, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है, वो देर रात अपने घर पे आता है कमरे में, और सुबह जब परिवार के लोग देखते हैं कि कमरे में धुआं ही धुआं था। आग कैसे लगी, फिलहाल ये भी जांच का विषय है, कारणों का नहीं पता लग पा रहा। लेकिन जो परिवार के तमाम लोग हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रोशन लाल 32 वर्ष जिसकी उम्र थी, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये नशा भी करता था। फिलहाल दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना और अपने पेट, बच्चों का जो पेट है वो भरता था। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनके बड़े भाई की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। जो उसके 4 बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण रोशनलाल ही कर रहा था। और फिलहाल बीड़ी पी सिगरेट ऐसा कुछ आग सुलगाई होगी, जिसकी वजह से आग लगी, और सही रात आग सुलगती रही और शोर नहीं आया। क्योंकि इनका कहना है कि लगता है कि शोर नहीं आया, पहले हल्के फुल्के उनका जो शरीर का कोई अंग है वो जला होगा, लेकिन फिलहाल बाद में दम घुटने की वजह से, क्योंकि कमरा खिड़कियां सब बंद थे और कमरों में धुआं ही धुआं था, और जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से भी उसकी मौत का जो कारण है वो बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम पारिवारिक लोग हैं, परिजन है, वो रोते भी लगते हुए तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएंगे। पूरा मामला क्या है परिवार के लोगों से ही जानने का प्रयास कर लेते हैं, तस्वीरों में बने। दिल को झकझोर कर देने वाली एक घटना सामने आती है करनाल के तकाना गांव से। आपको बता दें कि रोशन लाल, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, और फिलहाल उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और 4 बच्चे बड़े भाई के हैं। उनका पालन पोषण भी रोशन लाल ही कर रहा था, क्योंकि बड़े भाई की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। आपको बता दें कि दिहाड़ी मजदूरी कर कर रोशन लाल अपना, अपने बच्चों को और साथ में बड़े भाई के बच्चों का जो पालन पोषण है वो कर रहा था। और जब कमरे में देर रात आया, बीड़ी सुलगाई होगी और हल्की फुल्की चिंगारी जब कपड़ों में लगी, तो वो उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। और सुबह जब माता, इन कमरों में उनके माता पिता सोए हुए थे, उन्होंने सुबह देखा कि धुआं कितना फैला हुआ है चारों तरफ। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा कि रोशन लाल का जो शव था वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। परिवार के जो लोग हैं तमाम रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिवार में एक ही सदस्य ऐसा था जो कि पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। तमाम परिवार के जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, पड़ोसी जो विलाप है वो करते हुए तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएंगे। परिवार के लोग विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि परिवार की मदद की जा सके, तो आप त्रावड़ी के नजदीक, करनाल के त्रावड़ी के नजदीक तखाना गांव है, वहां पर परिवार रहता है। अगर आप चाहते हैं उनकी मदद की जा सके, क्योंकि छोटे छोटे दो बच्चे इनके अपने खुद के हैं, 4 बच्चे बड़े भाई के हैं, उनका पालन पोषण रोशन लाल कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत परिवार पर गिरेगी किसी ने कभी सोचा नहीं था। फिलहाल परिवार के लोग, उनकी माता विलाप करते हुए तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएंगे, और मदद की गुहार भी लगाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल जो शव है को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं नशर्मा, तस्वीर हरियाणा की करनाल की है। ये वो कमरा है जहां पर रोशन लाल अक्सर आकर सोया करते थे। आपको बता दें कि ये रोशन लाल का कमरा है, जहां पर देर रात वो घर पर आए, समय किसी को नहीं पता, परिवार के लोग सो गए थे। और फिलहाल साथ ही ये बताया ये भी जा रहा है कि माचिस की जो तिलियां हैं वो सभी तरफ बिखरी पड़ी थी। शायद नशा किया होगा, बीड़ी सुलगाई होगी, और फिलहाल उसकी वजह से हल्की फुल्की जो चिंगारी है वो किसी कपड़े से जाकर सुलग जाती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल परिवार के लोग रोते बिलखते हुए भी नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि रोशन लाल के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बड़े भाई की भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी, और उसके जो 4 बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी रोशन लाल ही कर रहा है। नशा करता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, और फिलहाल देर रात कमरे में आया, और कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे, और परिवार के जो दूसरे सदस्य थे वो दूसरे कमरों में सोए हुए थे। लेकिन सुबह उन्होंने 6 बजे देखा कि कमरे से धुआं हल्का फुल्का निकल रहा है, क्योंकि धुआं निकलने का रास्ता नहीं था, और सभी तरफ धुआं ही धुआं था। दम घुटने से भी उसकी मौत हुई है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जो तमाम परिवार के लोग हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, परिजन है, विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बेड है वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है, जो कपड़े हैं वो जलकर राख हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार से जानने का प्रयास करेंगे, तस्वीरों में बने